अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी केक स्पंज तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी बग़ैर ओवन के पतीले में। ये वनीला केक स्पंज की रेसिपी है। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैं केक स्पंज तैयार कर रही हूँ। 2 पाउंड वनीला स्पंज क्रीम केक का ऑर्डर था मेरे पास, तो उसके लिए मैंने रेडी किया है। और ये आप देख सकते हैं पतीले में कितना बेहतरीन, कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो कीजिएगा, तो ऐसा ही ज़बरदस्त किस्म का वनीला केक स्पंज आप भी बआसानी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वनीला केक का स्पंज बनाना सिखाऊंगी और नेक्स्ट मैं आपको इसके ऊपर क्रीम वर्क करना सिखाऊंगी कि आपने इसको क्रीम से किस तरह से कवर करना है और एक बहुत ही खूबसूरत सा केक जो है आपने तैयार करना है कस्टमाइज़ किस्म का। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 8 इंच का केक मोल्ड था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था। उसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के एक साइड पर रख लिया है। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। वेट स्केल के ऊपर मैंने सबसे पहले चीनी जो पीसी हुई है उसे मेजर कर लिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम ही मैंने मैदा जो है वो भी वेट स्केल से मेजर कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को मेजर करने के बाद मैंने रख ली है रेडी करके तमाम चीज़ें अपने पास। और एक पतीला भी प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। 4 अंडे थे, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दी है पिसी हुई और इसे मैंने हाई स्पीड पर बीट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने घड़ी से टाइम देखकर मुसलसल 5 मिनट तक अंडों को इस पिसी हुई चीनी के साथ बीट करते जाना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाएँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे 4 अंडे थे जो कि रूम टेम्परेचर पर थे। उसके अंदर मैंने डाल दी है 100 ग्राम पिसी हुई चीनी और मुसलसल हाई स्पीड पर मैंने बीटर के साथ इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है। शुरू में मैं आपको चीनी जो सी है वो अंडों के अंदर डालते हुए दिखाना थोड़ा सा जो उसका क्लिप पे वो मिस हो गया है, लेकिन यहाँ पे अंडों के साथ मैं चीनी को बीट कर रही हूँ, 100 ग्राम चीनी को। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी निशानी ये है, एक तो आपने टाइम नोट कर लेना है 5 मिनट। दूसरा ये है कि आपने 5 मिनट के बाद देखिए इस तरह से उठाना है विस्कर को। और थोड़ा सा देखिए ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन सा बना रही हूँ गोल गोल। ये क्यों बनाया है? चेक करने के लिए कि क्या हमारे अंडे जो हैं परफेक्टली बीट हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे अंडे परफेक्टली बीट हैं। मुझे इस तरह पता चला कि देखिए जब मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ तो ये डिज़ाइन कुछ सेकंड तक इसकी सरफेस के ऊपर ठहर रहा है। यानी इतना आपने अंडों को बीट करना है कि ये इतने थिक हो जाएं कि जब आप इसके साथ इस तरह से डिज़ाइन सा बनाएं तो ये कुछ देर तक सरफेस के ऊपर ठहर सके। तो इसका मतलब है हमारे अंडे परफेक्टली बीट हो चुके हैं केक स्पंज तैयार करने के लिए। तो बस इतना ही हमें इन्हें बीट करना था कि ये बिल्कुल देखें क्रीमी सी शक्ल में भी आ चुके हैं और सरफेस पर ठहर भी रहा है ये मटीरियल। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1/4 कप नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। 4 टेबल स्पून के बराबर है अगर टेबल स्पून के हिसाब से लें। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर वनीला एसेंस और सिर्फ 2 सेकंड के लिए बीटर को चलाना है और इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, सिर्फ आपने 1 से 2 सेकंड के अंदर इस ऑयल को और वनीला एसेंस को मिक्स कर लेना है। तो चलिए, अब बीटर का काम हो गया है ख़त्म। इसको एक साइड पे कर देंगे और अब मैंने एक छलनी ली है, इसे मैं रखूँगी इस बॉल के ऊपर और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 100 ग्राम मैदा जो कि मैंने मेजर करके लिया है। और देखिए 1 कप से थोड़ा सा कम है। ये मैदा डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपका एक्सपायर ना हो ये आपने ज़रूर चेक कर लेना है और फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करें बेकिंग पाउडर को जब भी रखें किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर रखा करें, इससे ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है, मैदे के साथ इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा छानते हुए इसे डालूंगी मटीरियल के अंदर अंडों वाले और इसे स्पैचुला के साथ फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी। आपने एकदम से सारा मैदा नहीं ऐड करना वरना आपसे मिक्सिंग नहीं होगी, गुठलियाँ बन जाएंगी इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, अब इसकी मिक्सिंग के लिए बहुत ही अहम जो पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं कि आपने बिल्कुल एक डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। आपने इसे तेज़ तेज़ जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं ना, उस अंदाज़ में मिक्स नहीं करना। अगर आप उसे उस तरह से मिक्स करेंगे तो अंडों का ये जो फॉर्म तैयार हुआ है ये सारा जो है डैमेज हो जाएगा। केक आपका बैठ जाएगा, स्पंची और फ्लफ़ी बनकर नहीं तैयार होगा, ज़रा भी उसकी जाली नहीं बनेगी और वो मज़ेदार नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल आपको ना इसकी ओरिजिनल स्पीड दिखा रही हूँ कि जिस स्पीड पर मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ से मैंने वीडियो को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया ताकि ईज़िली आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए, बस आपने एक ही डायरेक्शन में चम्मच को घुमाना है। आपने इसे कभी लेफ़्ट कभी राइट उल्टा सीधा नहीं घुमाना, कोई सी एक डायरेक्शन सेट कर लेनी है और एंड तक आपने सारा बैटर इसी एक डायरेक्शन में चम्मच को घुमाते हुए मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं इसे मुसलसल घुमाते हुए मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा मैदा मज़ीद ऐड कर दिया है, इसको भी मैं बिल्कुल इसी स्टाइल में हल्के हाथों के साथ स्पैचुला को चलाते हुए मिक्स कर लूँगी। बस बिल्कुल आपने हल्के हाथों के साथ करना है और इस तरह से ही करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, बस जैसे ही सारा बैटर मिक्स हो जाए तो आपने इसको मिक्स करना छोड़ देना है। ये नहीं कि मिक्स हो जाए फिर भी आपने मिक्स करते जाना है, वरना सारा अंडे का जो फॉर्म है वो डैमेज हो जाएगा और उसके बाद आपका केक जो है ना सॉफ्ट एंड स्पंची नहीं बनेगा, बैठ जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए जी सारा जो मटेरियल था मिक्स हो गया था। आपने अच्छी तरह से चम्मच को नीचे बेस तक लेके जाना है, फिर ऐसे हल्के हाथ के साथ चलाना है ताकि सारा मैदा एक ही दफ़ा मिक्स हो। किनारे वगैरह भी इसके साफ़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए जी मैदा मेरा सारा मिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने केक टिन रेडी करके रखा हुआ है उसके अंदर डाल दूँगी इस बैटर को, और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बिल्कुल ऐसी रिबन टाइप होनी चाहिए। ये देखिए जैसे रिबन फोल्ड होता है ना, सेम उसी स्टाइल में ये भी इतना ही थिक है और ऐसे ही रिबन की तरह फोल्ड हो रहा है। अच्छा, सारा बैटर हम डाल लेंगे मोल्ड के अंदर। और यहाँ पे एक और अहम बात आपको बता दूं कि आपने केक बनाने से पहले एक तो मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी करके रखना है। दूसरा, आपने एक अदद जो देगची है ना, जो पतीला वगैरह है, उसे आपने चूल्हे पे रख देना है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। तो कवर करके रखना है उसको। मैंने भी एक पतीला चूल्हे पे रखा हुआ है जो कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जी सारा बैटर मैंने डाल लिया था। अब थोड़ा सा आपने इस तरीके से ना इसे टैप कर लेना है ताकि सारे एयर बबल जो है ना इसमें से निकल जाएँ। तो इसे देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। और अब हमारा ये केक बैटर रेडी है पतीले में रखने के लिए। पतीला आपका पहले से प्री हीट होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। ठंडे पतीले के अंदर आपने केक को बेक नहीं करना, वरना केक आपका बैठ जाएगा। तो यहाँ ये कुछ एहतियातें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त आपका केक बन के तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान काम है। हर कोई इसको बआसानी घर पे बना सकता है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है केक बनाने में कि जो आपको मुश्किल लगे, या आप कहें कि मैं नहीं बना सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ये देखिए जी पतीला था, इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। बहुत अच्छी तरह से ये गर्म पतीला है। इसके अंदर मैं रख दूँगी इस केक टिन को और ऊपर से मैं इसको कवर कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर देखें ये वज़नदार चीज़ रख दी है ताकि जो इसकी हीट है ना वो बाहर ना निकले। और अब मैंने इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल ऐसे कर देना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं। बस दम वाले फ्लेम पे ही आपने इसको बेक होने देना है। मुझे यहाँ पे केक को बेक करते हुए तकरीबन 50 मिनट्स लगे थे। 50 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका था और इतना सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती इसकी कितनी प्यारी खुशबू आ रही थी और दिखने में ये कितना खूबसूरत लग रहा था। चेक कर लेंगे इसको। ये देखिए टूथपिक लिया मैंने, इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करें, बाहर निकालें तो ये बिल्कुल क्लीन आ रही है, यानी इसके साथ कुछ भी चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ये ड्राई बाहर आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो केक है ना बिल्कुल पक चुका है नीचे तक। अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई कच्चापन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने केक को पतीले से निकाल लिया था और ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। आपने गरम गरम केक को मोल्ड में से नहीं निकालना, बल्कि आपने इसे 20 से 25 मिनट तक इसी तरह काउंटर पे छोड़ना है ताकि ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पे केक को 20 से 25 मिनट हो गए थे काउंटर पे पड़े हुए, अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए देखिए दोनों साइडों से तो मैंने बटर पेपर बाहर की तरफ बढ़ाया हुआ था, इसलिए इधर से तो कोई मसला नहीं होगा। ये जो दूसरी छोटे वाली साइड है, इधर से मैं छुरी के साथ एक दफ़ा ना इसे फ्री कर लूँगी इस तरह से। दोनों साइडों से मैंने देखिए छुरी को चला के इसके किनारे फ्री कर लिए हैं। और अब मैं दोनों साइड से बटर पेपर को उठाते हुए इस तरीके से इस केक को निकाल लूँगी बाहर। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया है और कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है, जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा केक बन के तैयार हुआ था। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, इतना सॉफ्ट है, रुई की तरह नरम है बिल्कुल, और मुंह में डालते ही घुल जाने वाला केक है ये। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक स्पंज बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं इसके ऊपर क्रीम वर्क करूँगी। ये मेरा ऑर्डर का केक था, टीचर्स डे के लिए मुझे ऑर्डर आया था, हैप्पी टीचर्स डे के लिए, तो उसके लिए मैं ये केक तैयार कर रही हूँ। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और टिप्स और ट्रिक्स के साथ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ही ज़बरदस्त केक आपका भी आसानी घर पे बन के तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।